लालू यादव जी के लिए भी हम लोगों ने खून बहाया 1990 से लेके अब तक। कहा जा सकता है कि मुसलमानों के अक्सर वोट उनको मिलता रहा, लेकिन वोट लेता रहा और मुसलमानों का काम कभी किया ही नहीं हुआ आज तक। मदारिस में अगर कुछ हुआ है तो वो जनाब नीतीश कुमार की वजह से हुआ है। प्रशांत किशोर की तो अभी पैदाइश भी बढ़िया से बिहार में नहीं हुआ, तो उनके बारे में कहना क्या है। बीजेपी की बी टीम नहीं, बीजेपी के बराबर में जो है ना, वो खड़े होकर के हम लोग को ठगना चाह रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव जी 15 साल हमको ठगे। ऐसा कोई सगा नहीं होगा हिंदुस्तान में जिसको राजद ने नहीं ठगा होगा। कहने को तो हजार बातें हैं कहने को, लेकिन जब वक्त आएगा, वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे मन में है। देख लीजिएगा नतीजा क्या हो रहा है। फिर पता चलेगा कि लालटेने में दबा दिए तो ना कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। 1982-86 की लड़ाई हमको याद है, तो उसमें काफ़ी मेहनत के बाद हम लोगों ने बीएड कॉलेज और प्राइमरी ट्रेनिंग कॉलेज में 10% उर्दू को रिजर्व करा दिया, लेकिन वो ख़त्म हो चुका है। अब उसका कोई मतलब नहीं, कहीं पर 10% नहीं लिया जा रहा है। अगर उर्दू को नौकरी से, रोजी से, विभिन्न मांगों को लेकर के देखिए तमाम जो है मुस्लिम समुदाय के लोग सीधे एमएलसी आवास पहुंचे थे और खास करके खालिद अनवर के आवास पे पहुंचे थे। पहले इनसे बातचीत करेंगे, किन मांगों को लेकर के ये लोग आपके पास पहुंचे थे। देखिए, जो बिहार के मौजूदा हालात हैं और इसमें मुसलमानों को सियासी एतबार से लालू यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरह से मुसलमानों को धोखा दिया है, उसी को समझने के लिए कि कैसे नीतीश कुमार को मजबूत किया जाए और नीतीश कुमार की विचारधारा को, उनकी समझ को, जो सभी तबकात को साथ लेके चलते हैं, उसको कैसे मजबूत किया जाए, इसी पे चर्चा करने के लिए सब लोग जमा हुए थे। आप कह रहे हैं चर्चा करने के लिए, लेकिन प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि हम मुसलमान को हक दिला करके ही मानेंगे, 70 सीट भी इस बार विधानसभा के चुनाव में देंगे। यही बात और पार्टियों ने भी कहा और राष्ट्रीय जनता दल और दूसरी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी ने भी किया। लेकिन बिहार के लोग ये जानते हैं, 2 करोड़ मुसलमान यहाँ के, कि अगर मुसलमानों को कोई हक हुकूक दिया है उनकी तालीम के लिए, उनकी तिजारत के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, समाज में बराबरी के लिए, तो नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार ने ये दे करके साबित किया है कि करने वाले वही हैं, बाकी लोग बात बनाने वाले हैं। बाकी इन लोगों से बात कीजिए। बिल्कुल। आप क्यों आए थे? सबसे पहले हम लोग आए हैं कि ज़्यादातर यहाँ पर मदारिस के लोग हैं, और जब से माननीय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी आए हैं, 2005 से लेकर अब तक मदारिस के जितने भी काम हुए हैं इन्होंने ही किया है। और मदारिस के अलावा भी उर्दू से मुतल्लक़ या जितने भी मुस्लिम मसाइल हैं, तमाम तालीमी मसाइल हैं, इनका हल इन्होंने किया और कुछ हल होना बाकी है, यही करेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि हम 70 साल से कुछ नहीं हुआ, अब मुसलमानों को हम कर देंगे, और नीतीश कुमार जी ने जो 2005 से लेकर अब तक कर दिया है, ये 100 साल तक दूसरा कोई नेता पैदा नहीं हो सकता है बिहार में जो कर सकता है। आप कह रहे दूसरा कोई पैदा नहीं हो सकता है, लेकिन लालू यादव तो ऐसे नेता थे ना जो मुसलमान के लिए काम किए। हाँ, लालू यादव जी के लिए भी हम लोगों ने खून बहाया 1990 से लेके अब तक। कहा जा सकता है कि मुसलमानों के अक्सर वोट उनको मिलता रहा, लेकिन वोट लेता रहा और मुसलमानों का काम कभी किया ही नहीं हुआ आज तक। मदारिस में अगर कुछ हुआ है तो वो जनाब नीतीश कुमार की वजह से हुआ है। आगे भी उर्दू और मदारिस के लिए बेहतर हो सकता है, तो यही वो शख्स है जो कर सकता है, इसके अलावा अब कोई नहीं कर सकता है। खास के लालू प्रसाद जी से या उनके लड़के जो कुछ भी हैं, इन्होंने मुसलमानों को वोट तो लिया और जम के लोगों ने वोट दिया, लेकिन इनके मसाइल को न कभी हाउस के अंदर उठाया, न सड़क पर उठाया, न इसका कभी कोई हल निकाला, कोई तोड़ निकाला कि मुसलमानों को भी कुछ चाहिए। जहाँ तक वो तो कहते हैं भाई है मुसलमान। हाँ, भाई तो हैं, हम तो भाई हैं उनके, हम भी कहते हैं कि हम उनके भाई हैं, लेकिन भाई का हक भाई तक पहुँचाइए। तो ये काम तो नहीं हो रहा है। हम तो भाई हैं, एक भाई क्या दूसरे भाई गसब नहीं करता है, बेईमानी नहीं करता है। ये इसी तरह 1990 से हम उनको वोट देते रहे, और आज तक क्या हुआ? आज तक कोई काम उन्होंने नहीं किया। चाहे भागलपुर का दंगा हो, फरबिसगंज का दंगा हो, मदारिस का समस्या हो, उर्दू का समस्या हो, कोई एक आरजेडी खड़ा होकर कह देना कि हमने ये काम किया है, नहीं किया है, कभी नहीं किया उन्होंने। सिर्फ डरा करके वोट लेने का काम किया। प्रशांत किशोर की तो अभी पैदाइश भी बढ़िया से बिहार में नहीं हुआ, तो उनके बारे में कहना क्या है। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर? हाँ, प्रशांत किशोर अभी हम लोग हमारे अल्पसंख्यक को ठगने के लिए आए हैं।
ठगने के लिए आए। ठगने के लिए आए बीजेपी की बी हैं। टीम। और बीजेपी की बी टीम नहीं, बीजेपी के बराबर में जो है ना, वो खड़े होकर के हम लोग को ठगना चाह रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव जी 15 साल हमको ठगे। ऐसा कोई सगा नहीं होगा हिंदुस्तान में जिसको राजद ने नहीं ठगा होगा। अच्छा। ठगा है। और असली अकलियत का मसीहा कौन है जानते हैं? असली अकलियत का मसीहा वो माननीय नीतीश कुमार जी हैं हमारे। तो राजद की भाषा बोल रहे प्रशांत किशोर वाले कि बी टीम है। हाँ, तो वही है, ये है। बीजेपी वो मुस्लिम को ठगने के लिए आया है और दूसरा कोई ठगने के लिए आए प्रशांत। नहीं, बिल्कुल। देखिए, वोट का ध्रुवीकरण चाह रहे हैं वो लोग। और आपको हम आपके मीडिया के माध्यम से ये पूरे बिहार को मैसेज देना चाहेंगे, प्रशांत किशोर को मैसेज देना चाहेंगे कि मुसलमानों का कहीं वोट का ध्रुवीकरण नहीं होने जा रहा है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ 100% की बात तो नहीं करता, 90% इस बार असेंबली में अगर वोट आएगा तो हमारे हरदिल वजीर आला नीतीश कुमार को अकलियती का वोट आएगा। वोट आप नीतीश कुमार को देंगे? टिकट कौन देगा? प्रशांत किशोर दे रहे हैं। 70 सेकुलर वोट, 70 सेकुलर सीट को हराने का टिकट वो देंगे। कहाँ आप पड़े हुए हैं? हराने का जी बिल्कुल, 70 सेकुलर वोट हारेगा उससे। भागीदारी सेकुलर सीट हारेगा। भागीदारी? अरे वोट का ध्रुवीकरण होगा वहाँ, कोई भागीदारी नहीं। यही तो पॉलिटिक्स है। और सारे मुसलमान इस चीज़ को समझ गए हैं कि वो 70 सीट जीतने के लिए थोड़ी दिया जा रहा है, वो वोट बांटने के लिए, वोट का ध्रुवीकरण होगा उसके लिए 70 सीट दिया जा रहा है। हजारों की संख्या में मुसलमान पहुंचे हुए थे प्रशांत। पहुंचने दीजिए, हम तो सुनने के लिए तो हम खुद जाते हैं। मोदी जी आते हैं तो जाते हैं सुनने के लिए। अच्छा। लालू यादव में भी सुनने के लिए जाते हैं। सुनने में कोई मनाही है क्या? आ गए गाड़ी से लोग पटना घूमने आ गए। अरे रैली में आप नहीं, आप हजारों लोग को देखा होगा, उसमें आधे से ज्यादा तादाद तो पटना घूमने के लिए लोग आते हैं, आपने देखा होगा। फ्री में हम भी स्टूडेंट लाइफ में घूमते थे। कहाँ रैली जा रही है, चढ़ के चले आए। किशोर आएंगे तो शराबबंदी खत्म हो जाएगी। सर, शराबबंदी को ख़त्म करने के लिए हमारे हरदिल वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार जी ने बहुत पहले शराबबंदी बिहार में कर दी है। अब उसको भुनाने के लिए प्रशांत किशोर जी मैदान में आए हुए हैं, जो काम पहले हो चुका है हमारे वज़ीर आला के हाथों से। और ख़ास तौर से हम मदारिस से मुतालिक मसाइल को लेकर के आए हैं। बहुत सारे मसाइल हमारे हरदिल वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने हल किए हैं। डॉक्टर खालिद अनवर साहब हमारे हरदिल अजीज़ नेता हैं और हम इनके पीछे चल करके अपने मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला श्री नीतीश कुमार जी से मुकम्मल यकीन रखते हैं कि कुछ हल तलब मसाइल मदारिस के असातिज़ा और मदारिस के हैं, जिनकी हम मुकम्मल उम्मीद रखते हैं कि हमारे हरदिल अजीज़ वज़ीर आला नीतीश कुमार जी उसको हल करेंगे। लग रहा है नीतीश कुमार आपकी समस्याओं का हल करेंगे? करेंगे नहीं, वो 2005-6 से लगातार कर रहे हैं हमारी समस्याओं का हल। ये और बात है कि हमारे लोग कुछ चूक में या वोट के बंटवारे में उनको खातिर खा उनको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हर हाल में जितना नीतीश कुमार ने किया है वो गुज़श्ता ज़माने में किसी ने नहीं किया। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आइंदा भी किसी से करने की उम्मीद नहीं है। अगर है तो सिर्फ और सिर्फ यही एक शख्स है ये जो बात कह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि मुसलमान यादव टूटने वाला नहीं है, फिर से 25 में हमारे साथ है। अब तो कुशवाहा भी आ गए। कहने को तो हजार बातें हैं कहने को, लेकिन जब वक्त आएगा, वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे मन में है। देख लीजिएगा नतीजा क्या हो रहा है। लालटेन फिर पता चलेगा कि लालटेने में दबा दिए तो ना कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इंशाअल्लाह ताला। तो लोकसभा इलेक्शन में पता चला ना कि लालटेन में दबाया गया है या तीर में दबाया गया, सामने रिजल्ट तो गया दिया लोकसभा। क्या करें? किसमें दबाए थे? बटन किसमें दबाए थे? जदयू में। झूठ बोल तो झूठ क्या है बोलेंगे हम? देवेंद्र ठाकुर जो है जदयू में। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमें इस बार बेहतर वोट मिला है और मुसलमानों ने तो खास करके तो किया ही है। मेरे यहाँ मैं सीतामढ़ी से बिलोंग करता हूँ। मेरे यहाँ दिवेश चंद्र ठाकुर को वोट मिला, जदयू से थे, उनको वोट मिला। हम लोगों ने मेहनत किया, उनको जिताया। और मुसलमान नीतीश कुमार के नाम पर दिलाने के लिए प्रशांत किशोर आ गए आप लोग को। प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। 70 को मुसलमान को 70 उस 70 को 225 को दे दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुख्यमंत्री बना देंगे। जी ना, मुख्यमंत्री वो अपने बनिएगा आप लोग। वो अपने बन जाए। नीतीश कुमार है, वो रहेंगे। वो जब तक वो जिंदा है तब तक रहेंगे। देखिए जब तक वो तब तक रहेंगे। हमको हक देने के लिए बैठे हुए हैं हरदिल वज़ीर आला नीतीश कुमार, और हमको हक दिलवाने के लिए माननीय डॉक्टर खालिद अनवर हैं।
हम इनके पीछे रहेंगे, इनसे छीन के हम अपना हक लेंगे, और ये उनके पीछे हैं, मतलब हम लोग सब उनके पीछे हैं। हमारा नेता यहाँ लालू जी जब तक सरकार में रहे एक भी मदरसे की मंजूरी नहीं दिए, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जब से सरकार आई इन्होंने 814 मदरसे को मंजूरी दिया, और 1646 जो मदरसे मंजूर से बचे हुए हैं इंशाअल्लाह उसकी भी मंजूरी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देंगे, और फिर से इनकी सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। फिर से ऐलान है सरकार बनाएंगे वो ऐसे उनका कहना है, लेकिन फिर से जो सरकार बनेगी वो जनाब नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, क्योंकि जो बचे हुए मदारिस हैं उसको भी मंजूरी देने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। तो आप सुन रहे थे तमाम लोगों का क्या कुछ कहना था। इन लोगों का कहना है कि जब से बिहार के सीएम नीतीश कुमार बने उस समय से जो है मुसलमानों का हक दे रहे हैं, और जो लोग हक की बात करते हैं वो सिर्फ वोट को डाइवर्ट करना चाहते हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव को लेकर के भी कहा है सिर्फ वोट लेने का काम किया है, लेकिन उन्होंने मुसलमान के लिए तो आज तक कुछ किया ही नहीं है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।